गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में मैं आप लोगों को RS अग्रवाल बुक से नंबर सिस्टम चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 67 बताने वाला हूं। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं यह देखिए। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ओके, 7 के पावर 105 में इकाई के स्थान पर क्या होगा। ओके, यानी कि 7 के पावर 105 को यदि सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, यानी कि 7 के पावर 105 को यदि सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम इसको कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं यह देखिए। मैं पिछले क्लास में आप लोगों को इससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस को बताया हूं और बहुत ही डीपली इसको डिस्कस किया हूं। ओके, और बहुत ही यूनिक ट्रिक भी बताया हूं और यह भी बताया हूं कि अगर ट्रिक नहीं याद हो तो हम जनरल मेथड से कैसे किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो मैं आज थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर दे रहा हूं। ओके, कल मैं आप लोगों को जनरल रूल बताया था जो कि किसी भी क्वेश्चंस पर अप्लीकेबल था। ओके, यानी कि किसी भी क्वेश्चंस पे वह रूल जो है लागू था। ओके, तो क्या रूल बताया था यह देखिए। सबसे पहले कितना भी बड़ा नंबर दिया हुआ हो और उसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं कि पावर में हमेशा 4 से ही डिवाइड करते हैं। ओके, जब हम पावर में 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर होगा वह 4 से ऑलवेज छोटा ही होगा। या तो रिमाइंडर 1 आ सकता है, नहीं तो 2 आ सकता है, नहीं तो 3 आ सकता है। और एक और कंडीशन हो सकता है कि रिमाइंडर जो है वह 0 आ जाए। ओके, तो यदि रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो जो नंबर दिया हुआ रहेगा उस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा उस डिजिट के पावर जो है वह जो रिमाइंडर आएगा वह हो जाएगा। ओके, यानी कि जो भी रिमाइंडर आएगा वह रिमाइंडर उस नंबर के यूनिट प्लेस पे जो डिजिट रहेगा उसका पावर हो जाएगा। ओके, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और एक स्पेसिफिक रूल बताया था कि यदि किसी नंबर के वंस प्लेस पे यानी कि लास्ट डिजिट पे यदि 0, 1, 5 और 6 रहे तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पर भी सेम नंबर ही आ जाएगा। ओके, तो हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले यहाँ पे 7 दिया हुआ है तो 7 लिख दे रहे हैं। ओके, और इसका पावर जो है 105 दिया हुआ है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला जो हमारा वर्क होगा वह क्या होगा कि पावर में हम ऑलवेज 4 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। पावर कितना दिया हुआ है, 105 दिया हुआ है, तो 105 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो डिवाइड करने पे देखिए कितना रिमाइंडर आ रहा है और कितना क्वाइटेंट आ रहा है। ओके, तो 4 2 जा 8, ओके, 2 और 5 यानी कि 25 हो गया। तो 4 6 जा कितना होता है, 24 होता है। ओके, और रिमाइंडर जो है वो कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। ओके, यानी कि 105 में 4 से यदि भाग दिया जाएगा तो 26 जो है भागफल बच जाएगा और 1 जो है वह शेषफल बच जाएगा। तो हमें शेषफल से मतलब है, भागफल कितना आ रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। ओके, हमें शेषफल से मतलब है। तो शेषफल यहाँ पे कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ये वाला जो है यह भागफल है और ये वाला जो है शेषफल है। ओके, तो इसमें जो है शेषफल कितना बच जा रहा है, 1 बच जा रहा है। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यह नंबर जो है 1 डिजिट का ही दिया हुआ है। ओके, तो इस नंबर को हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यदि यह नंबर जो है 2 डिजिट का दिया हुआ रहेगा या 3 डिजिट का दिया हुआ रहेगा या
कितना भी डिजिट का दिया हुआ रहेगा तो इसके यूनिट प्लेस पे यानी कि वंस प्लेस पे जो डिजिट रहेगा उसको हम लिख देंगे। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस नंबर का यूनिट प्लेस जो है वह 7 है। ओके, यानी कि इस नंबर में यूनिट प्लेस पर 7 है। ओके, तो 7 हम लिख देंगे और यहाँ पे पावर जो रिमाइंडर होता है वह पावर हो जाता है। यहाँ पे जो है 1 रिमाइंडर बचा है तो वह जो है पावर हो जाएगा। तो 7 के पावर 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। ओके, तो यही 7 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, कोई भी रूल अगर आपको नहीं याद है तब आप क्या कीजिए कि पावर में हमेशा 4 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, पावर में 4 से डिवाइड करने पे जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को जो नंबर दिया हुआ रहेगा उस नंबर के वंस प्लेस पे जो भी डिजिट रहेगा उसका पावर हो जाएगा। ओके, और सॉल्व कर लेंगे तो जो भी नंबर आएगा ओके उसके यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट रहेगा वह आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 1 डिजिट का ही नंबर आया है। ओके, तो यानी कि जो रिजल्टेंट होगा यानी कि 7 के पावर 105 को यदि सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 7 ही होगा। ओके, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 584 इंटू 328 इंटू 447 इंटू 613 में इकाई अंक कितना है? ओके, यानी कि इस सभी नंबर को यदि आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, हमसे क्वेश्चन जो है मल्टीप्लीकेशन कितना होगा यह नहीं पूछ रहा है। ओके, यानी कि गुणनफल कितना आएगा इसके बारे में क्वेश्चंस नहीं कह रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है कि जो गुणनफल होगा उसके यूनिट प्लेस पे यानी कि उसके वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। हमें जो है जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पर जो डिजिट होगा उसी से मतलब है। ओके, तो हम इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे 584 इंटू 328 इंटू 547 इंटू 613। ओके, यही नंबर को यदि मल्टीप्लीकेशन किया जाएगा तो जो मल्टीप्लीकेशन आएगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें सबसे पहले यह देखना है कि इस नंबर में यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट है। ओके, तो इस नंबर में यूनिट प्लेस पे 4 है। ओके, इस नंबर में यूनिट प्लेस पर क्या है? 8 है। ओके, इस नंबर में वंस प्लेस पे यानी कि यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है। ओके, वैसे ही इस नंबर में वंस प्लेस पे क्या है? 3 है। ओके, यानी हमें इन सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है उससे ही हमें मतलब है। ओके, बाकी टेंस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 1000 प्लेस पे क्या है क्या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है। ओके, हमें जो है जो भी नंबर्स दिया हुआ रहेगा उस नंबर्स के वंस प्लेस पे जो भी डिजिट रहेगा उस डिजिट से ही मतलब है। ओके, तो इसमें जो है वंस प्लेस पे 4 है, इसमें जो है वंस प्लेस पे 8 है, इसमें जो है वंस प्लेस पे 7 है, इसमें जो है वंस प्लेस पे 3 है। ओके, तो हमें इन सभी को सॉल्व करने पे जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा यही फाइंड आउट करना है। और बीच में हम देख रहे हैं सभी टर्म के बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। ओके, तो अब देखिए इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 4 है। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का सिंबल दे देंगे। ओके, इसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है? 8 है तो 8 लिख देंगे। ओके, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे। ओके, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है तो 7 लिख देंगे। ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देंगे और इसके यूनिट प्लेस पे क्या है?
3 है तो 3 लिख देंगे। ओके, यानी कि इन सभी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है उसको मैंने लिख दिया है। ओके, और बीच में जो भी सिंबल है उसको भी मैंने लिख दिया है। ओके, तो अब देखिए सबसे आसान तरीका क्या है बनाने के लिए इसको, यह देखिए 4 से 8 में मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान है। ओके, तो 4 में 8 से यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 8 या कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ओके, 4 8 या कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, तो हम 32 लिख दिए हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है 32 आया है, इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 2 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि इस 2 से इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यानी कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मल्टीप्लीकेशन आएगा उसके यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट होगा उस डिजिट से अगले वाले टर्म में हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 32 आया है तो इसके वंस प्लेस पे 2 है, तो इस 2 से हम इस 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 2 7 जा कितना होता है 14 हो जाता है। ओके, अब देखिए यानी कि 2 में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो कितना आ गया है 14 हो गया है। अब देखिए इस 14 में वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो वंस प्लेस पे यहाँ पे 4 है। ओके, तो हम इस 4 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है 12 आ रहा है, तो 12 में वंस प्लेस पे क्या है 2 है, यानी कि 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2 है, तो यही जो है 2 हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। ओके, यानी कि इस सभी को यदि आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा 2 होगा। ओके, तो 2 जो है हम लोग का क्या हो गया है आंसर हो गया है। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस में देख करके ही बना सकते हैं। ओके, यानी कि 4 में 8 से, यानी कि सबके यूनिट प्लेस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। इसका यूनिट प्लेस क्या है 4 है। ओके, इसका यूनिट प्लेस क्या है 8 है, इसमें यूनिट प्लेस क्या है 7 है, इसमें जो है यूनिट प्लेस क्या है 3 है। ओके, तो हम इसके यूनिट प्लेस से इसके यूनिट प्लेस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। अब 32 में यूनिट प्लेस पे क्या है 32 में यूनिट प्लेस पे 2 है, तो इस 2 से अगले वाले नंबर्स के यूनिट प्लेस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो गया। ओके, अब 14 में यूनिट प्लेस पर क्या है 4 है, तो इस 4 से अगले नंबर्स के जो भी यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट रहेगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 में यूनिट प्लेस पर क्या है 2 है, तो यही 2 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यह बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। ओके, और इस तरह के क्वेश्चंस मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको चुटकी में ही बना सकते हैं। ओके, क्वेश्चंस को देख करके ही बना सकते हैं। अब देखिए इसमें जो है यदि आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं और बीच में कहीं पे 0 आ जा रहा है, अगर किसी भी नंबर्स के यूनिट प्लेस पे 0 आ जा रहा है तो हमेशा जो है यूनिट प्लेस पे 0 ही होगा। ओके, यह जो है ट्रिक है। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। 5627 के पावर 153 इंटू 671 के पावर 72 में इकाई अंक कितना है। ओके, यानी कि इस सभी टर्म को यदि सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा तो उस रिजल्टेंट में यूनिट प्लेस पर कौन सा डिजिट होगा यही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस क्वेश्चंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक जो है ट्रिक के माध्यम से भी बना सकते हैं और दूसरा जो है कॉमन मेथड से भी बना सकते हैं। ओके, तो हम सबसे पहले कॉमन मेथड से बात कर रहे हैं। ओके, तो देखिए किसी भी नंबर का पावर यदि कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो हम पावर में 4 से डिवाइड करते हैं। यह बात मैं आप लोगों को बहुत बार बता चुका हूं। ओके,
कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा, उस नंबर का पावर यदि कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो उस पावर में हम ऑलवेज 4 से ही डिवाइड करते हैं। ओके, तो इस नंबर का पावर जो है 153 दिया हुआ है, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। फिर इस नंबर का पावर जो है 72 दिया हुआ है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, यानी कि दोनों नंबर्स के पावर में हमेशा हम 4 से ही डिवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है उसको हम लिख रहे हैं। ओके, तो 5 6 2 7 का पावर जो है कितना दिया हुआ है, 153 दिया हुआ है। ओके, अब देखिए यहाँ पे इंटू का सिंबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इंटू का सिंबल देते रहे हैं। और अगला नंबर जो है वो क्या है, 671 है, तो 671 लिख देंगे। और इसका पावर जो है कितना दिया हुआ है, 72 दिया हुआ है, तो इसका पावर जो है हम 72 लिख दिए हैं। ओके, अब हमारा अगला वर्क क्या होगा कि दोनों नंबर्स के पावर में हम 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, इसमें भी हम, इसके पावर में भी हम 4 से डिवाइड करेंगे, और इस नंबर के पावर में भी हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिए रिमाइंडर क्या आ रहा है और भागफल क्या आ रहा है। ओके, तो 4 3 जा कितना होता है, 12 होता है, तो 3। ओके, ये जो है कितना हो गया, 3 और 3 हो गया, यानी कि 33 हो गया। तो 4 8 जा कितना होता है, 32 होता है। ओके, तो यह जो है कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो रिमाइंडर जो है कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। ओके, अब देखिए इसमें हम डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 4 1 जा 4। ओके, 3 और 2 यानी कि 32 हो गया, तो कितना हो गया, 8 4 जा 32 होता है, तो 18 हो गया। और रिमाइंडर जो है कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। ओके, यानी कि 72 में 4 से डिवाइड किया है तो 0 रिमाइंडर आ गया है, और 153 में 4 से डिवाइड किया है तो कितना हो गया है, रिमाइंडर 1 हो गया है। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें जो है शेषफल से मतलब है। तो इसका शेषफल जो है 1 आ गया है, और इसका शेषफल जो है कितना आ गया है, 0 आ गया है। ओके, यह जो है भागफल है और यह जो है शेषफल है। इसमें जो है यह भागफल है और यह शेषफल है। ओके, तो हमें जो है शेषफल से मतलब है। अब देखिए इस नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, तो इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 7 डिजिट है। ओके, यानी कि 7 है। ओके, तो अब 7 का पावर जो है, इसका जो है रिमाइंडर जो भी आया हुआ होगा वही हो जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना आया है, 1 आया है, तो 1 हो गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई हो गया। ओके, और इस नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट है, 1 है, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। और जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो पावर में जो है 4 हो जाता है। मैं आप लोग को यह पिछले भी क्लास में बताया हूँ और आज भी बताया हूँ कि यदि 4 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर जो है 0 बचता है तो उस नंबर्स के यूनिट प्लेस पे जो भी डिजिट रहेगा उसका पावर जो है वह 4 हो जाएगा। ओके, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 7 का पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 1 के पावर 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा। यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई दे देंगे, और यहाँ पे 1 हो गया। अब देखिए 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यही जो है 7 हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व किया जाएगा तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे 7 ही होगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया है। अब देखिए हम अगर अब ट्रिक से इसको बनाएंगे तो कैसे बना सकते हैं, यह देखिए ट्रिक। ओके, सबसे पहले देखिए मैं आप लोगों को बताया हूं कि यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे यानी कि अंत में यदि 0 1 5 और 6 रहता है, देखिए 0 1 5 और 6 में से यदि कोई भी रहता है तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पे सेम नंबर ही हो जाएगा। यानी कि किसी नंबर्स के अंत में यदि 0 रहे तो उसका जो रिजल्टेंट होगा यानी कि रिजल्टेंट के यूनिट प्लेस पे हमेशा 0 ही होगा। यदि किसी संख्या के यूनिट प्लेस पे यदि 1 है और उसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे हमेशा 1 ही होगा। वैसे ही 5 यदि किसी भी नंबर्स के अंत में रहता है और उसका पावर यदि कुछ भी हो तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा। ओके, वैसे ही 6 भी
यदि किसी संख्या के अंत में रहता है तो जो रिजल्टेंट आएगा उसके यूनिट प्लेस पे 6 ही होगा। देखिए पावर यदि कुछ भी दिया हुआ रहेगा और संख्या के अंत में यदि इस सभी डिजिट में से यदि रहता है तो जो रिजल्टेंट होगा उसके यूनिट प्लेस पर सेम डिजिट ही हो जाएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और मैं पिछले क्लास में इसके बारे में बहुत ही डीपली डिस्कस किया हूँ। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे जो है यूनिट प्लेस पे क्या है, 7 है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि इसमें जो है 7 विद्यमान नहीं है। ओके, तो 7 का पावर जो है इसके यूनिट प्लेस पे 7 है तो हम यहाँ पे 7 लिख दिए हैं, और 7 का पावर जो है 153 दिया हुआ है तो 53 लिख दिया है। अब इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 38 जो है वो भागफल हो जाएगा और 1 जो है वो शेषफल हो जाएगा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि 7 के पावर यह 1 हो जाएगा। ओके, तो इससे जो है हमें 7 मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे है मल्टीप्लाई का सिंबल है तो मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब यहाँ पे जो है 1 है, इसके इस संख्या के यूनिट डिजिट पे क्या है, 1 है। तो हम देख रहे हैं कि जो भी थ्योरम मैं बताया हूं इसमें जो है 1 है, तो यानी कि इसका पावर यदि कुछ भी दिया हुआ है तो इससे जो है हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, 1 रिजल्ट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे हम डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पे भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, तो इससे भी हम लोग का रिजल्टेंट जो है 7 आ रहा है और इससे भी हम लोग का रिजल्ट जो है 7 आ रहा है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है, और आपको जो मेथड अच्छा लगेगा वो आप बना लीजिएगा। देखिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि इसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। ओके, और 1 का पावर 4 हो जाएगा, यानी कि 1 का पावर 4 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, और हम देख रहे हैं कि इस नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 है, तो 1 जब भी रहेगा तो जो भी रिजल्ट होगा उस वह 1 ही होगा। ओके, तो इसके बदले में हम 1 लिख सकते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7 के पावर 1 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 हो जाएगा। तो दोनों से आंसर जो है वह सेम ही आएगा। आपको जो मेथड अच्छा लगेगा उससे बना लीजिएगा। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।